खानाबदोश कबीलों के चोर उचक्कों, अपराधियों और भूखे नंगों को इकट्ठा करके कहा गया कि इस बंजर रेगिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करो। दुनिया भर में शांति और समृद्धि से जी रहे लोगों का धन, वैभव, सुख और शांति सब लूट लो और उनका धर्म परिवर्तन करके अपने जैसा गिद्ध बना दो। जो ना माने बेधड़क उनकी हत्या कर दो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो और माले गनीमत समझकर आपस में उसे बांट लो। विस्तारवाद के युद्ध में जीते तो विजेता कहलाओगे, मर गए तो शहीद, और फिर 72 तो ऊपर मिलेंगी ही, 130 फुट लंबी। किसी मूर्ख को यह नहीं सोचना अबे तुम 5.5 फुट ये, वो 130 फुट, मतलब कुछ भी। खैर, उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सबको अपने जैसा बनाना। लूट के माल का लालच और हवस पूर्ति की कुंठा विस्तार का माध्यम बने। शांति और सुख चैन से जी रही दुनिया में लूटपाट, मारकाट, व्यभिचार और धर्म परिवर्तन के माध्यम से पूरे विश्व में आतंक का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। आपसी फूट और घरगोर जातिवाद में बटे भारत को 1200 वर्षों तक रौंदा गया। 1946-47 में धार्मिक आधार पर 22 लाख सनातनियों का कत्ल करके भारत माता का विभाजन कर दिया गया। जबरन पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। बाद में वही पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। चलो जान छूटी, अब तो हम शांति से रहते, अब तो हम शांति से जीते। पर नहीं, धार्मिक आधार पर विभाजन करने के बावजूद भी रणनीति के तहत उनकी लगभग आधी जनसंख्या भारत में ही रह गई, नेहरू और गांधी की शह पर। भारत में बचे रह गए उन लोगों की एकजुट वोटों के सहारे सत्ता में बने रहने के लालच के कारण नेहरू ने उनकी अंधाधुंध बच्चे पैदा करने की साजिश की ओर से अपनी आंखें मूंदे रखी। बाद में नेहरू की बेटी इंदिरा तो एक कदम और आगे बढ़ गई और सनातनियों की नसबंदी शुरू करा दी। लगभग 40 साल चले परिवार नियोजन कार्यक्रम का परिणाम यह हुआ कि आज सनातन समाज का युवा एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़ा है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने वालों के कारण आने वाले कुछ वर्षों में वो आबादी फिर से भारत की कुल आबादी का 25% हो जाएगी। और अगर समय रहते एक्शन नहीं हुआ तो वो आबादी गुणात्मक रूप से बढ़ेगी और जिस दिन वो आबादी भारत की कुल आबादी का 50% हो गई तो बड़े पैमाने पर सामूहिक नरसंहार और भारत के पुनर्विभाजन को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि सबसे पहले जनसांख्यिकीय संतुलन की समस्या